हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने सुना हो, बहुत दुख भरी वो कहानी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है। आज ही अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता था। अभी मैंने जैसे यूट्यूब चैनल खोला फ्रेंड्स, मुझे इतनी दुख भरी कहानी मिली है उस पर फ्रेंड्स, क्या बताऊँ आप लोग को। मेरे तो रूह मतलब हाथ पैर काँप रहे हैं देख करके फ्रेंड्स। ऐसे लड़कियों के साथ क्यों किया जा रहा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स। ऐसे तो हमें लग रहा लड़कियों की फिर माँ बाप शादी भी नहीं करेंगे हैं। लड़कियों को ऐसे जला करके मार दिया जा रहा फ्रेंड हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में फ्रेंड्स? मुझे बहुत एकदम देख के मेरा रूह कांप गया, मेरे आंसू बहने लगे बहुत तेज़। मैं रोने लगी डर के मारे कि भगवान, ये ससुराल वाले कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ससुराल वाले लड़कियों को मिल जा रहे हैं तो आग लगा के वो बेचारियों को मार डाल रहे हैं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, एक लड़की थी, निक्की नाम की लड़की, नोएडा की थी हैं। नोएडा में उसका ससुराल था फ्रेंड, और लड़का था विपिन नायक का। और उसको लड़के ने उस लड़की को आग लगा के मार डाला फ्रेंड्स। पहले तो, और मारा किस चीज़ पे? दहेज के ऊपर फ्रेंड्स, दहेज के ऊपर मारा है, बहुत बुरी तरह मारा फ्रेंड्स। पहले तो उसकी खूब मार लगाई, खूब पिटाई करी है, और फिर जाके उसको तेजाब डाल के आग लगा दी गई है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही फ्रेंड्स। मुझे कुछ भी इस चीज़ पे बिल्कुल भी, जैसे ही मैंने देखा मेरा दिमाग एकदम झूम गया है फ्रेंड्स देख करके। मुझे ऐसा क्यों ये लोग ससुराल वाले कर रहे हैं। तो निक्की के बेटा है, मतलब एक बेटा है, और दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई थी फ्रेंड्स। और दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान, और बहुत ज़्यादा मतलब मारते थे, टॉर्चर करते थे। इसलिए टॉर्चर करते थे कि मतलब दहेज के ऊपर, कि दहेज लेके आओ फ्रेंड्स। उसके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज के ऊपर उसको मारते थे, निक्की को। और उसकी बहन का नाम मुझे नहीं पता है, मैंने इतना नहीं देखा, बहन का नाम बिल्कुल नहीं पता है फ्रेंड। सिर्फ हमने इतना देखा है निक्की को मारते हुए। तो आप लोगों को लगा देंगे, साइड में देख लेना आप लोग बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, और जो निक्की की सास है, वो हमें लग रहा वो बचा रही है कि पता नहीं मार रही है। हमने इतना गौर से नहीं देखा फ्रेंड। मेरे देखते ही एकदम रुआं काँप गए हैं, मेरे आंसू आने लगे आंखों से। ऐसा क्यों ससुराल वाले करते हैं लड़कियों के साथ? जब ये बताओ, आपको जब दहेज ही चाहिए था तो आप शादी से पहले मतलब तय कर लेते कि मुझे दहेज चाहिए, मुझे तभी शादी करनी है। हैं, आप लोग शादी कर लेते हो, फिर उसके बाद टॉर्चर करते हो लड़की को टॉर्चर करते हो, लड़की को ताना देते हो। तो ये चीज़ गलत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गलत है। हैं, लड़की को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। क्यों लड़की को टॉर्चर करते हैं? जब शादी तय होती है, जब माँ बाप शादी करते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो माँ बाप की भी गलती नहीं है, ठीक है। तो देखो, कोई गरीब होता है तो नहीं दे पाता है, और जो पैसा वाला भैया वो दे देता है। अब वो उसके जो निक्की के माँ बाप थे बहुत पैसा वाले थे, वो ज़्यादा गरीब नहीं थे। उन्होंने चार पहिया की गाड़ी भी दी शादी में, सब कुछ दिया, बहुत ज़्यादा दहेज दिया है निक्की को, बहुत ज़्यादा दहेज दिया है। दहेज के बारे में बिन्ने मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं सकोड़ा फ्रेंड्स। दहेज से घर भर दिया था उनके, और तब भी उस लड़के को दहेज चाहिए था। दहेज के पीछे निक्की को आग लगा दी। पहले तो वो लड़का कह रहा है कि मम्मा को चाटा मारा, और चाटा मारने के बाद और लाइटर से आग लगा दी। तो लाइटर से आग आप लोग समझ रहे हो कैसे लगी होगी? पेट्रोल डाला होगा तभी आग लगी है लाइटर से, या सिलेंडर खोल दिया होगा तब आग लगी होगी फ्रेंड। ऐसी आग लगाई है निक्की को, बहुत मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा गया फ्रेंड। इतने बुरी तरीके से मारा गया, मुझ पे तो देखा नहीं गया सच में। आजकल तो ससुराल वालों पे तो विश्वास ही लायक नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी विश्वास लायक नहीं है। इसीलिए मेरी मम्मी, अब मेरी बहन एक छोटी है, इसीलिए मेरी मम्मी मेरी बहन को नहीं भेजती है। क्यों? ससुराल में वो भी बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो फ़ोन करती थी, मम्मी हमको ले जाओ, मम्मी हम बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो मम्मी कहती थी ठीक है। हमारे फ्रेंड्स, हमारी तो बात ये है कि हमारे पापा नहीं है ना भैया हैं,
तो हम लाएंगे तो कौन खिलाएगा, कौन क्या करेगा। मम्मी तो वैसे भी हमारी परेशान रहती हैं, ठीक है। तो मम्मी मेरी तब भी लेके आई हैं मेरी बहन को, छोटी वाली को मम्मी मेरी तब भी लेके आई हैं और रह रही है मेरे घर पर, ठीक है। घर पे रह रही फ्रेंड्स, देखो मम्मी पूरा खर्चा वर्चा सब झेल रही हैं। उसके ससुराल वाले का फ़ोन आता, मम्मी मेरी नहीं भेजती हैं, कहती हैं कि नहीं हम, मम्मी मेरी कहती हैं, मेरी यहाँ रह रही है तो कहती मम्मी अगर हम चले गए ना दोबारा हम लौट के नहीं आएंगे। तो ये चीज़ उसको पता है ना कि ये ससुराल वाले क्यों वो रही है 4-5 साल, 8 साल हो गया वो मेरी शादी को, मेरी बहन की और मेरी साथ ही साथ हुई थी, ठीक है। तो 8 साल हो गया शादी को, बेटा भी हो गया उसके, बेटा यहीं हुआ है, बेटा भी बड़ा हो गया 6-7 साल का हो गया है। तो मम्मी मेरी नहीं भेजती हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं भेजती हैं। मम्मी मेरी घर पे रखती हैं, उसका खर्चा, लड़का का खर्चा, पढ़ाना लिखाना सब मम्मी मेरी झेलती हैं। मम्मी कहती नहीं हम नहीं भेजेंगे। मैं मुझसे पूछो मैंने कैसे अपने बच्चे को पाला, कैसे बड़ा किया, कैसे क्या किया, तो मम्मी मेरी बिल्कुल नहीं भेजती है फ्रेंड्स। आड़ पड़ोस वाले मोहल्ले वाले ने तो ये भी कहा था कि मतलब न मत लेने जाओ, रहने दो, ससुराली में रहने दो, तभी इनको समझ में आएगा। मम्मी बोली बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे अपनी लड़की को, हमने पैदा किया है, हमने पाला पोसा, कैसे पाला हमने अपनी लड़की को, और कल को इनके ससुराल वाले अगर मार दे, कुछ कर दें तो उसकी जिम्मेदार आप हो। तो मम्मी ने मेरी समाज कुछ नहीं देखा है, मम्मी मेरी लिवा लाई और देखो ले आई, 8 साल से रह रही है, आराम से रह रही है। उसके ससुराल वाले को भी फ़ोन आता है, सबका फ़ोन आता है। मम्मी कहती हैं हम नहीं भेजेंगे, बिल्कुल मम्मी नहीं मेरी भेजती हैं, मना कर देती, कहती नहीं भेजेंगे। उसके ससुराल मतलब आदमी का भी फ़ोन आता है, उसके आदमी का भी फ़ोन आता है, कहता है कि मतलब आ जाओ घर पे, हम दुखी नहीं रखेंगे, हम नहीं करेंगे कुछ भी, मारे पीटेंगे नहीं। मम्मी बोली नहीं हम नहीं भेजेंगे, मम्मी मेरी नहीं बिल्कुल। और देखो आराम से रह रही है घर पर। और कौन से हमारे भाई बैठे हैं जो भाई भौजाई हैं जो रहने नहीं देंगे, टॉर्चर करेंगे, वो तो कोई चीज़ है नहीं है। आराम से रह रही, आराम से खा रही और बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यही निक्की के साथ हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा है, आग लगा दी गई है उसके संग में हैं। और दोनों, हम तो ये कहते हैं जब एक बहन की जब शादी की थी बड़ी वाली की, अब ये नहीं पता फ्रेंड्स, ये नहीं बता सकते हैं कि बड़ी वाली को आग लगाई है कि छोटी वाली बहन को आग लगाई है। हाँ मुझे ये नहीं पता, ये बताओ फ्रेंड्स, या तो दोनों बहनों की एक साथ की होगी शादी, तब शादी भैया भैया को हुई होगी, ठीक है, या तो मतलब बड़ी बहन को की होगी। तो जब बताओ, जब एक लड़की की जब शादी की थी तब एक ही लड़की से पता चल जाता है कि मेरी लड़की कैसे रह रही कैसे नहीं, दूसरी लड़की करने ही नहीं चाहिए थी शादी। फिर लोगों ने जब मतलब दूसरी की कर दी, दोनों को बहनों को दहेज के पीछे बहुत मतलब कलेश किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। बहुत कहते थे कि मतलब तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया। और ये तो देखो हर मतलब सास ससुर बिल्कुल ना कहें कि मतलब आदमी तो बिल्कुल कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। खैर मेरे आदमी कभी नहीं कहे हैं हमसे कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, और न मेरे ससुराल वाले कभी कहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, कभी नहीं कहते, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन्हें शादी करनी नहीं चाहिए थी। जब एक लड़की की शादी कर दी थी तो दूसरी की करने नहीं चाहिए थे लोगों को। और जब लड़की कह रही थी कि पापा हमको ले जाओ यहाँ से, हमको टॉर्चर किया जाता है, हमको यहाँ से ले जाओ, हमें बहुत मारते पीटते हैं, ठीक है, तो इनको ले आना चाहिए था उसको, लड़की को अपने घर रख लेते। माँ बाप बोले कि मतलब पिता बोले उसकी लड़की के, निक्की के पिता बोले कि मतलब वहीं रहो और तुम्हारे बच्चा है, तुम्हारी कैसी ज़िंदगी पार होगी, और तुम्हारा बच्चा है और बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कैसे क्या होगा। अब समझ लो उसकी जान चली गई है फ्रेंड्स। अब समाज नहीं कह रहा है ना, अब समाज नहीं कहेगा, जब अब समाज यही कहेगा कि अगर मान लो वो कह रही थी तो तुम ले आते, जाके तुम रख लेते अपने घर। और जब वो जिंदा होती अगर ये लोग मतलब उसके बाप मातारी ले आते तो फिर यही समाज कहता कि देखो अपनी लड़की को अपनी छाती पे ले आके बैठा लिया है, और ससुराल वाले इसको दुखी रखते होंगे, ऐसे ये वो दुनिया की बातें देखो फ्रेंड्स होती हैं। जब ससुराल में मायके में लड़की रहती है तो दुनिया की बातें होती हैं, ये चीज़ तो हमने देखा है। जब लड़की 10 दिन के लिए मायके चली जाती है तब तो समाज जीने नहीं देता है, ठीक है, तुरंत पूछता है कि क्यों, कब जा रही हो अपने घर, ये चीज़ पूछते हैं मायके वाले। अपने घर वाले नहीं पूछेंगे, जो लेके माँ बाप खिला रहे पिला रहे वो नहीं पूछेंगे, जो आड़ पड़ोस के वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है ये चीज़ से।
कि मतलब कब जा रही हैं अपने घर, कब जा रही हैं मतलब ससुराल, ये सब पूछते हैं। तो पता नहीं उन पे क्या वजन पड़ता है, हमें यही समझ में नहीं आती कि ये खिला देती हैं, पिला देती, ये मतलब रोटी तो दे नहीं देती है ना, रोटी तो माँ बाप ही खिला रहे हैं। मेरे माँ बाप मेरे चाहे 1 दिन रखे चाहे 2 दिन रखे, जब मेरे माँ बाप नहीं कह रहे तो आड़ पड़ोस वाले होते कौन है कहने वाले। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं ससुराल जाती हूँ तो 10 दिन से पहले ज़्यादा नहीं रहती हूँ, क्यों मुझे खाना की दिक्कत होती है। यहाँ खाना पीना हमको बनाना पड़ता है यहाँ पे कानपुर में, तो इसलिए मैं मायके में ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ। 10 ही दिन के लिए जाती हूँ, 10 दिन से मुश्किल से 10 दिन, ठीक है। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं और ये सब चर्चा चलती हैं फ्रेंड्स, ये सब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जी घबराता है कि फ्रेंड पता नहीं चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे क्यों लड़कियों को मार दिया जा रहा, क्यों है। और देखो ऐसी ही वो आती मनीषा नाम की लड़की थी, उसको भी मतलब बहुत बुरी तरह बलात्कार करके और उसको भी काट के फेंक दिया गया है। उसका आज तक भी पता नहीं चला फ्रेंड, उसकी मतलब बॉडी को आज तक पता नहीं चला है। उसकी मतलब जो केस है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी छानबीन बिल्कुल नहीं हो पा रही है कि किसने मारा, किसने क्या किया, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही फ्रेंड्स ये सब। तो यही सब देख देख के दिमाग ख़राब होता है, बिल्कुल भी दिमाग ख़राब होता है। जैसे यूट्यूब खोलो बिल्कुल भी दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी कभार तो मन ही नहीं करता खोलने को, क्यों हमें फिर वीडियो अपलोड करने पड़ती तो खोलना तो पड़ता ही है, ये सब करना पड़ता है फ्रेंड्स। क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत दिमाग ख़राब हो गया सुन के, ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। हम तो कहते हैं भगवान जो माँ बाप पालते हैं ना उन पे क्या बीत रही होगी, जो माँ बाप जन्म देते हैं लड़की को लड़का को जो हैं। हम तो कहते हैं भगवान इससे निक्की के आदमी को कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए फ्रेंड्स इसको मुंह दिखाने लायक भी ना हो। हम तो कहते हैं इसको फांसी होना चाहिए, ऐसे लड़कन को तो फांसी हो जाना तो फिर ससुराल वाले वो नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे परेशान करना। जब ऐसी जैसे लड़की को आग लगा के मार दिया गया है, ऐसी उसको आग लगा के मार दिया जाए तब ससुराल वाले परेशान करना भूल जाएंगे, फिर लड़की को परेशान नहीं करेंगे। सही बता रहे, सरकार ऐसी करे। हम तो मेरा कहना तो यही है, सरकार जैसे मैं बोल रही हूँ वैसी करे सरकार। जैसे उसको आग लगा के मारा है ऐसी इस लड़के को भी आग पेट्रोल डाल के लगाई जाए समाज के सामने, तब समझ में आएगा इसको कि कैसे पराई लड़की हम कैसे मार रहे हैं, कैसे आग लगा रहे हैं। उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी फ्रेंड्स, आप लोग बताना कमेंट में। आप उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी बेचारे को, है नन्ना मुन्ना बच्चा है बेचारे को, कौन पालेगा कौन देखेगा उसको। उसकी माँ छीन ली है कमीने ने। मेरे मुंह से फिर बहुत गंदा संदा निकल रहा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। बस हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही मकसद था मेरे कहने का। मुझे तो बहुत दुख हुआ है इस चीज़ का, लड़कियों को ऐसा मार दिया जाता है। बताओ सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, लड़कियों को ऐसा मार दिया जाता, सरकार भी कुछ नहीं कर रही, सरकार भी चुप्पी मारे बैठी है। हम माँ बाप तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और देखो हाँ, एक चीज़ तो भूले गए आप लोगों को बताना, और ये भी कह रहा है कि नहीं हमने नहीं मारा, उसने ही आग लगा ली। ये चीज़ हमने भी देखा था वीडियो में, हमने नहीं मारा, उसने आग खुद से लगाई है। तो ये बताओ फ्रेंड, कोई अपने प्राण सबको प्यारे होते कि नहीं बताओ, हैं? अपने प्राण सबके प्यारे होते हैं, कोई ऐसे आग नहीं लगा लेता है। कोई ज़्यादा दुखी हो कोई ज़्यादा दुखी हो या ज़्यादा कोई परेशान हो तो भले ही मतलब कोई गलत काम करा है तो भले ही कोई आग लगा ले ना, वैसे कोई आग नहीं लगाता है। ऐसे सबको अपने प्राण प्यारे हैं, ठीक है। जो झूठ बोल रहा है कि नहीं उसने खुद ही आग लगाई है, वो जो अपना बच्चा नहीं दिखा है, हम तो कहते हैं इसको भी आग लगा दी जाए।